जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर है। मैं सीईओ हूँ बुरहानी एक्यूएमएस इंडस्ट्रीज़ का। और बुरहानी एक्यूएमएस इंडस्ट्रीज़ जो है ना पाइप फिटिंग जो है ना मैन्युफैक्चर करती है पाकिस्तान में। और हम इसमें कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील की बट वेल्ड फिटिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है। हमारा रॉ मटेरियल जो है इम्पोर्टेड है और फिटिंग्स हम लोकल मैन्युफैक्चर करते हैं एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमारी दूसरी कंपनी है वो इम्पोर्ट करती है और स्टॉकिस्ट है। कार्बन स्टील के पाइप्स हो गए, वाल्व्स हो गए, फ्लेंजेस हो गए, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करके स्टॉक करती है उसका। और हम वेरियस टेक्सटाइल कंपनीज़ और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और पावर कंपनीज़ में जो ना अपनी आइटम सप्लाई करते हैं। और तकरीबन हमारी जो मुर्ता कॉर्पोरेशन है जो तकरीबन 25 साल बियॉन्ड उसको हो गए काम करते हुए इंडस्ट्री के अंदर। थैंक यू। सर, इसमें जो आपके प्रोडक्ट है थोड़ा सा उस हवाले से बताइए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है और इनका इस्तेमाल कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, कहाँ कौन कौन सी प्रोडक्ट है। जैसे आपने बताया कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं आप लोग। जी जी और कुछ इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। जी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस हवाले से भी बताइए, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उस हवाले से भी बताइए। हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो जैसे मैंने बताया कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील की बट वेल्ड पाइप फिटिंग्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो हमने डिस्प्ले पे भी लगाई हुई है यहाँ पे। और इंपोर्ट जो है ना हम पाइप्स कर रहे हैं, वाल्व्स कर रहे हैं और फ्लेंजेस कर रहे हैं। जो हमारी जो इंपोर्ट कंसर्न जो स्टॉकिस्ट है वो उस कंपनी से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सर, अभी जैसे कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो अभी इंपोर्ट के हवाले से बड़ा एक क्राइसिस आया हुआ है। इंपोर्ट एलसीसी नहीं खुल रही है, डॉलर की वेरिएशन है, डॉलर शूटअप कर गया है। तो इंपोर्ट जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े परेशान हैं उस हवाले से और बड़े उनको रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए, अभी क्या सूरत हाल है इंपोर्ट एलसी के हवाले से। देखिए एलसीज अभी लिमिटेड हो गई है, खुल रही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खुल रही, लेकिन लिमिटेशंस काफ़ी हैं। जो पहले खुले हाथ होता था काम सारा, वो अब जो है ना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लेवल्स पे हो रहा है। कम एलसीज खुल रही है और खोलने में भी परेशानी आती है एलसी, लेकिन काम हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर पहले जैसी कंडीशन पे चले जाए तो सबके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट को टैक्सेस भी ज़्यादा मिलेंगे, ट्रेडर अपना काम खुले हाथ कर सकेंगे, जो कंट्री की डिमांड है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो भी पूरी कर पाएंगे। वरना तो अभी क्या है कि इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो मीट नहीं हो जाएगी तो फिर मसला होगा। सही साहब, इसमें हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि जब से डॉलर वेरिएशन हुई है, डॉलर शूटअप कर गया है, तो उससे हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला है। क्योंकि लोग फिर इम्पोर्ट की जाने के बजाय वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हमें सस्ती भी मिलेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो उस हवाले से आपको कुछ बिजनेस को प्रमोट हुआ। देखिए हमने ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है अभी कुछ 2 साल ही हुए हैं और तो अभी काफ़ी यंग कंपनी है। लेकिन ये है कि लोग प्रेफर करते हैं कि लोकल ही मिल जाए ताकि वो जो सारी हैसल होती है इंपोर्ट के हवाले से उससे बच जाए। जैसे एलसी खोलना, ये खोलना और फिर सारा बल्क में मंगवाना, वो एक प्रॉब्लम है। बट सिंस जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी खुद की प्रोडक्ट भी जो है उसका रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट होता है, तो वैसे लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन जो कॉस्ट का पर्सपेक्टिव है वो लोग जो है ना उसको बाज़ औक़ात जो है ना इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट से करते हैं। हमारी जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो थिकनेस होती है, जो ग्रेड होता है, वो उसको मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो हमारी कॉस्ट बज़ाहिर तौर पे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन क्वालिटी के अंदर वो जो है ना कम्पीट करेगी इसके साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। इससे जो आपके जो कस्टमर हैं वो मतलब पहले चाइना की तरफ जाते थे, अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं। तो लेकिन चाइना से कुछ लोग मुतमईन नहीं है कि सब स्टैंडर्ड चीज़ होती है। उसके मिसाल है कि चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली बात है। लेकिन चाइना यूरोप में भी कर रहा है, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में जो क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड होती है, यूरोप में जाती है उसकी क्वालिटी होती है। तो मतलब उसमें अभी लोगों का रुझान जो है चाइना की तरफ है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गया है। लोगों का जो प्रोडक्ट को एज कंपेयर करें, चाइना प्रोडक्ट है तो आपकी क्वालिटी और प्राइस के हवाले से क्या कहें। देखिए हम compete कर सकते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स चाइना के साथ भी, लेकिन उसकी जो है ना क्वालिटी के ऊपर, मेयार के ऊपर कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जैसे पता है कि चाइना के अंदर ABC क्वालिटीज़ आती हैं, तो मल्टीपल क्वालिटीज़ होती हैं। और जो यहाँ पे इंपोर्टर्स होते हैं बाज़ औक़ात सिर्फ कॉस्ट को देख के कम लेस क्वालिटी और लेस प्राइस के अंदर मंगवा देते हैं, तो फिर वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो चलती है। हालांकि वो उसके अंदर फिर जो है मेंटेनेंस इशू आते हैं, काफ़ी इश्यूज़ आते हैं उसके अंदर, इंस्टॉलेशन इश्यूज़ भी आते हैं बाज़ औक़ात वो अवेलेबल नहीं होती, आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती। तो हमारी ये एक बेनिफिट होगा जो भी हमसे काम करेगा ऑब्वियसली कि हम यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी क्वालिटी का इशू आया, अल्लाह ना करे, तो हम उसको जो है सर्व कर सकते हैं। अच्छा, एग्जीबिशन में आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है, इससे पहले भी
बता रहे थे, हमने पहले भी कर चुके हैं एग्जीबिशन में, तो उसके रेस्पॉन्स के हवाले से क्या कहेंगे? कुछ लोग तो बहुत खुश हैं कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं यार हमारे तो पैसे सारे डूब गए, हमें तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, हम तो मक्खियाँ मार रहे हैं सुबह से बैठे हुए। तो क्या इस हवाले से आप कहेंगे, मतलब आपको क्या रेस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो है ना पहले कुछ ज़्यादा हॉल थे और ज़्यादा फैला हुआ था। अभी इन्होंने जो है ना, सिंस उनको रिस्पॉन्स ये जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उनको अच्छा नहीं मिला, तो उन्होंने थोड़ा कम कर दिया उसको, तो कुछ 2 हॉल शायद इन्होंने कर्टेल कर दिए, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा जंबल डब हो गया। अब ये है कि काफ़ी लोग हमें मिले हैं यहाँ पे, नए लोग भी मिले हैं जो पहले जिनसे हम काम कर रहे थे अपनी ये कंपनी से, तो वो भी मिले हैं। तो ये एक्सपोजर तो ऑब्वियसली मिला है। ऑब्वियसली थोड़ा और विजिटर होता तो और बेहतर होता, और लोगों के अब उस पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे स्टॉल लिए हुए हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे पता चल जाएगा, काफ़ी विजिटर आए हैं। अच्छा सर, आपकी जो फील्ड है, हर फील्ड में कंपटीटर्स भी होते हैं, कंपटीशन भी होता है, तो आपके जो प्रोडक्ट है दूसरे यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर दूसरे भी बना रहे हैं इसमें, या जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, जी जी, वो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रही है यहाँ पे अच्छा अभी। हमने जो है ना, हमारी फैक्ट्री जो है ना, उसका है ना ग्रीन फील्ड स्टेटस लिया हुआ है। उससे मुराद ये है, वो तभी मिलता है कि ये जो क्या हुआ है ग्रीन फील्ड स्टेटस लिया हुआ है, उससे मुराद ये है कि हमारी जो मशीनरी है और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अभी तक वो पाकिस्तान में इस प्रोसेस से काम नहीं हो रहा है। अच्छा, और ये जो इंटरनेशनल म्यार का है। हाँ, एक तो ये इंटरनेशनल म्यार का है, दूसरा ये इसका बेनिफिट ये है कि ये जो है ना कार्बन पोल्यूशन नहीं करता। हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमने जो है ना सोलर पे लगाई हुई है। तो कहने का मकसद है कि हम इलेक्ट्रिक या जो इलेक्ट्रिक है वो हम जो है ना लेस कंजर्व कर रहे हैं, और हम अपनी खुद बिजली बना के उसी से हम जो है ना काम दे रहे हैं। काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा सा अपनी कंपनी के बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, कौन सी कंपनी है, आप कब से एसोसिएट हैं इससे, मैं और आपने ये प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का कब लगाया? क्योंकि शुरू में तो नहीं लगाया वो, शुरू में तो आप इम्पोर्टर नहीं होंगे, बिल्कुल। बाद में आपने सोचा कि यार हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पे लगाएं? अक्सर मैन्युफैक्चरिंग अब लोग यहाँ पे करने लगे, थोड़ा सा हवाले से ज़रा बताइए। एक्चुअली ये हमारी जो कंपनी है तकरीबन 30 साल हो गए उसको। और एक्चुअली ये मेरे फादर हैं, मेरे चाचा हैं, वो रन कर रहे हैं बिज़नेस को। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन अभी 10 साल हुए हैं उस ज्वाइन किया हुआ बिज़नेस को। और वो हमारा जो बिज़नेस का नाम है वो मुर्ता कॉर्पोरेशन है। तो उसमें हम इंपोर्ट करते हैं और स्टॉकिश करते हैं पाइप फिटिंग, वाल्व्स, फ्लेंजेस। और जो हमारी ये बुरहानी इक्विपमेंट्स है उसको तो अभी जैसे आपको मैंने बताया 2 साल ही हुए हैं, तो उसमें सिर्फ हम फिटिंग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बुरहानी इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज़। तो जो हमारी प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर हमने अपना ट्रेडमार्क भी किया हुआ है उसका। तो हमारा पाकिस्तान के अंदर ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हुआ है बुरहानी इक्विपमेंट्स के नाम से। सर कुछ कहना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई आपको कोई बात हाईलाइट करना चाहेंगे, आपके सेक्टर में कोई मसाइल हो, कोई गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड हो, कोई हाईलाइट करना चाहें? बस वो यही कहना चाहेंगे कि जो ट्रेडर है उसकी जो मुश्किलात को है वो गवर्नमेंट, सेल टैक्स रिफंड के भी मसाइल होते हैं, बिल्कुल, सेल टैक्स होता है, इनकम टैक्स रिफंड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंपोर्ट के जो मेन मसाइल तो है, इंपोर्ट नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली एक स्टडी जो है ना प्रोडक्शन नहीं बैठेगी तो सेल्स भी नहीं बैठेगी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? और वो टूट फूट के प्रोडक्शन होगी तो वो काम नहीं चलेगा इस तरह। सही। तो आप लोगों को फिर एक्सपोर्ट की तरफ भी जाने का प्रोग्राम है? इंशाल्लाह हमने यही, क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं तो बिल्कुल क्योंकि फोकस हमारा ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट पे भी जा सकेंगे। हम वही चीप क्वालिटी पे बनाने की करेंगे तो कोई भी एक्सपोर्ट में लेगा नहीं हमसे। थैंक यू।